राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की। इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी तथ्य ऐतिहासिक किताबों, विशेषज्ञों और जानकारों से लिए गए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जी न्यूज प्रस्तुत करता है टाइम मशीन, 75 वर्ष के युवा भारत की अनकही अनसुनी दास्तान, सोनाली बेंद्रे के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आवाज भारती के एडिटर इन चीफ अमीना कुरैशी और जी न्यूज की गेस्ट एडिटर हूं और मुझे आप सोनाली बेंद्रे के नाम से भी जानते हैं। मैं जी न्यूज पर लेकर आ रही हूं एक स्पेशल प्रेजेंटेशन, टाइम मशीन, जिसमें आप देखेंगे वो वक्त जो गुजर चुका है। आपको मैं ले चलूंगी ब्लैक एंड व्हाइट की अनोखी दुनिया में, जिसमें आपके सामने हिस्ट्री बनेगी और बिगड़ेगी। आज टाइम मशीन जाएगी 67 साल पहले 1955 में, जब जबलपुर में दिवाली नहीं मनी थी, जब गांधी जी को महात्मा मानने से बाबा साहेब अंबेडकर ने इनकार कर दिया था, जब एक राजा को बनाया गया था भारत का पहला आर्मी चीफ, जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जन्म हुआ। तो चलिए सफर करते हैं टाइम मशीन में और चलते हैं 1955 में। साल 1955 और तारीख थी 13 नवंबर। ये वो दिन था जब पूरा देश दिवाली के दियों से जगमगा रहा था। वहीं मध्य प्रदेश का एक शहर ऐसा भी था जो अंधकार के साए में डूबा हुआ था। हम बात कर रहे हैं जबलपुर शहर की। आपको जानकर हैरानी होगी, जबलपुर के लोगों ने 1955 में दिवाली नहीं मनाई थी। जानते हैं इसकी बड़ी वजह क्या थी? वो थी भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बना देना। दरअसल जबलपुर के लोग चाहते थे कि उनके शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि भोपाल के मुकाबले जबलपुर ज्यादा सक्षम शहर था। जबकि दूसरी ओर ये कहा गया कि भोपाल को राजधानी बनाने से कई समस्याओं से निजात मिल सकती है। भोपाल में अलगाववादी ताकतें कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि भोपाल नवाब भारत से अलग होकर पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहे थे। इसके अलावा बड़ी इमारतों और मध्य प्रदेश के बीचों बीच होने का भी भोपाल को फायदा मिला। यही वजह है कि जबलपुर वासियों ने 1955 की वो दिवाली वाली रात अपने घरों और शहर को दियों से रोशन नहीं किया। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर। इतिहास के पन्ने जब भी पलटते हैं तो इन दोनों के बीच उस मनमुटाव का जिक्र जरूर होता है, जिसके बारे में कई बातें कही गईं। बाबा साहेब अंबेडकर ने खुलकर एक इंटरव्यू में कहा था कि महात्मा गांधी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके चलते वो उन्हें महात्मा कहें। राजनीतिज्ञ की तरह वो कभी महात्मा नहीं थे। मैं उन्हें महात्मा कहने से इनकार करता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में उन्हें कभी महात्मा नहीं कहा। वो इस पद के लायक कभी नहीं थे, नैतिकता के लिहाज से भी नहीं। इसके अलावा इस इंटरव्यू में अंबेडकर ने महात्मा गांधी को महज इतिहास का हिस्सा बता दिया था। मुझे इस बात पर हैरानी होती है कि पश्चिमी देश गांधी में इतनी दिलचस्पी क्यों लेते हैं। जहां तक भारत की बात है, वो देश के इतिहास का महज एक हिस्सा है, कोई युग निर्माण करने वाले नहीं। गांधी को लोग भूल चुके हैं। सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर, वो स्वर्ण मंदिर जिसे ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा पर्यटक देखने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमृतसर का दिल कहे जाने वाले इसी स्वर्ण मंदिर पर 1955 में पहली बार पुलिस कार्रवाई की गई थी? पूरा विवाद एक आंदोलन के चलते हुआ, जिस आंदोलन में पंजाबी सूबा मोर्चे के लोग एक अलग पंजाबी भाषी राज्य की मांग कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि ये लोग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में इकट्ठा हुए थे।
जिसकी जानकारी मिलने के बाद पंजाब की तत्कालीन सरकार ने इस आंदोलन को रोकने के लिए स्वर्ण मंदिर में पुलिस बल भेजा ताकि आंदोलन रोका जाए। पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई को लेकर काफी हंगामा भी हुआ, जिसकी वजह पुलिस उप महानिरीक्षक अश्विनी कुमार के नेतृत्व में पुलिस का जूते पहनकर मंदिर परिसर में जाना बताया गया। पुलिस की अचानक हुई कार्रवाई से वहां के आम लोगों को काफी परेशानी हुई। पुलिस ने स्वर्ण मंदिर के ग्रंथियों समेत करीब 237 लोगों को गिरफ्तार किया। एकाएक हुई इस कार्रवाई से सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को भी काफी ठेस पहुंची। यहाँ तक कि सिख समुदाय ने तो ये तक कह दिया था कि ये कार्रवाई उनके लिए एक बड़े हमले जैसी थी। जनरल महाराज श्री राजेंद्र सिंह जी जडेजा, ये वो नाम है जिसे भारतीय सेना का पहला थल सेना प्रमुख होने का गौरव प्राप्त है। ब्रिटिश काल के दौरान आर्मी में भर्ती होने वाले महाराज राजेंद्र ने साल 1921 में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर भारतीय सेना के सेकंड लैंसर यूनिट में कमीशन प्राप्त किया। अपने कार्यकाल के दौरान राजेंद्र सिंह जी जडेजा ने दूसरे विश्व युद्ध में विदेशों में जाकर शांति मोर्चा संभाला था। इसके लिए इन्हें विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित भी किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमन ने राजेंद्र सिंह जडेजा को अमेरिकन लीजन ऑफ मेरिट पदक से भी सम्मानित किया। आजादी के बाद अपने पद से रिटायरमेंट से ठीक 1 महीने पहले ही 1 अप्रैल 1955 को इन्हें थल सेना का अध्यक्ष बना दिया गया। हालांकि उन्होंने अपने कार्यकाल को ज्यादा लंबा नहीं खींचा और इसी साल 14 मई को वो आर्मी चीफ के पद से रिटायर हो गए। साल 1964 में 65 साल की उम्र में राजेंद्र सिंह जी जडेजा का निधन हो गया। (1955) में तत्कालीन सऊदी के बादशाह शाह सऊद 17 दिन की यात्रा पर भारत आए। 4 दिसंबर 1955 को दिल्ली पहुंचने पर भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनका स्वागत किया। बनारस के महाराजा के निमंत्रण पर अरब के बादशाह शाह सऊद बनारस भी आए। शाह सऊद के बनारस जाने के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई। यहाँ तक कि जितने दिन शाह सऊद बनारस में रहे, वहाँ की सरकारी इमारतों पर बनारस के महाराजा के आदेश पर कलमा तैयबा लिखे झंडे लगाए गए। बनारस के जिन रास्तों से भी शाह सऊद गुजरने वाले थे, उन रास्तों में पड़ने वाले मंदिरों और मूर्तियों को पर्दे से ढक दिया गया था। अपनी यात्रा के दौरान शाह सऊद ने भारत की जमकर तारीफ की थी। मैं अपने मुस्लिम भाइयों के लिए संतोष के साथ पूरी दुनिया से कहना चाहता हूँ कि भारतीय मुसलमानों का भाग्य सुरक्षित हाथों में है। सऊदी के बादशाह शाह सऊद की ये यात्रा भारत के राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुई थी। आजाद भारत के साथ देश की दशा और दिशा दोनों ही बदली। हर लिहाज से भारत खुद को मजबूत बनाने के सफर पर निकल पड़ा, लेकिन बदलते वक्त के बीच सत्ता और सियासी उठापटक के बीच मतभेद वाला मंत्र भी देश में खूब फूंका गया। इसी से जुड़ी है देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कहानी। दरअसल राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू के साथ मतभेद होने के बावजूद उन्हें भारत रत्न प्रदान किया था और इस फैसले की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने खुद ली थी। 1955 में जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और इसके बाद पंडित नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई। खास बात ये कि ये घोषणा उस सरकार ने की थी जिसके मालिक खुद जवाहरलाल नेहरू ही थे। ऐसे में तब कई लोगों ने नैतिकता पर सवाल भी उठाए थे, लेकिन जिस समय नेहरू को देश का सबसे बड़ा सम्मान देने की घोषणा की गई थी, वे यूरोप दौरे के तहत वियना में थे और ऑस्ट्रिया के चांसलर जूलियस रॉब से भेंट कर रहे थे। नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के बीच मतभेद के बावजूद सितंबर 1955 को नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
8 मई 1955। ये वो तारीख थी जब एक ऐसा कानून बनकर तैयार हुआ जिसके तहत कुछ ऐसे कामों को अपराध घोषित किया गया जो छुआछूत से संबंधित हुआ करते थे। इस विशेष कानून का नाम था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इस कानून के बनाए जाने का उद्देश्य था कि हर नागरिक को समान अधिकार देना, साथ ही छुआछूत के नाम पर दलितों का शोषण करने वाले व्यक्तियों को सजा दिलाना। अब आप ये समझिए कि आखिर क्या कहता है कानून। ये कानून 8 मई 1955 को बनकर तैयार हुआ। किसी भी भारतीय नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर अस्पताल, सार्वजनिक भोजनालयों, स्नान घाटों, तालाबों, सड़कों और पब्लिक रेस्टोरेंट्स में जाने से नहीं रोका जा सकता। इस कानून के तहत कई सजाएं भी रखी गईं। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम प्रमुख प्रावधान। ये एक दंडनीय अपराध होगा जिसमें किसी भी तरीके से माफी नहीं दी जा सकेगी। गुनाह साबित होने पर 6 महीने का कारावास या 500 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। संसद या विधानसभा के चुनाव में खड़े हुए किसी उम्मीदवार पर आरोप साबित होता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। देश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक भाखड़ा नांगल बांध की नींव भी 1955 में पड़ी। बांध की नींव में कंक्रीट की पहली बाल्टी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 18 नवंबर 1955 में डाली। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना को पूरा करने में लगभग 245 करोड़ 28 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसे बनाने के लिए इतनी मात्रा में कंक्रीट लगा था कि आज भी इससे संसार की सभी सड़कों का दोबारा निर्माण किया जा सकता है। डैम को बनाने का आइडिया ब्रिटिश जनरल लुई डेन के दिमाग की उपज थी। लुई एक बार हिमाचल के भाखड़ा में एक तेंदुए का पीछा करते हुए सतलुज नदी की तराई में पहुंच गए। यहाँ उन्होंने सतलुज नदी के बहाव को देखा तो सोचा कि इसका इस्तेमाल तो बिजली बनाने में किया जा सकता है। 1908 में उन्होंने इसके लिए ब्रिटिश सरकार को एक प्रस्ताव भेजा, लेकिन सरकार ने पैसों की कमी का हवाला देते हुए मना कर दिया। जिसके बाद आजाद भारत में एक बार फिर 1948 में भाखड़ा प्रोजेक्ट सरकार के सामने रखा गया, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हरी झंडी दी। भाखड़ा नांगल बांध आजादी के बाद से ही भारत सरकार की बहुउद्देशीय परियोजना रही, जिसको बनाने का उद्देश्य सतलुज ब्यास नदी में बाढ़ के पानी को रोकना और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों की कृषि भूमि को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना था। भाखड़ा नांगल बांध विश्व के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। गुलामी की बेड़ियों में जकड़े भारत ने 1947 में आजादी की खुली सांस लेनी शुरू कर दी थी। आजाद भारत में अर्थव्यवस्था का आसमान भी खुल गया और बदलते भारत की तस्वीर साल दर साल बदलने लगी। इसी बीच भारतीय बैंक के क्षेत्र में एक नया बदलाव हुआ और आजाद भारत में आ गई एक बैंक जो इतिहास के पन्नों में छप गई। जिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आप देश की सबसे बड़ी बैंक के तौर पर जानते हैं, असल में उसकी नींव साल 1955 में रखी गई थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक नए नाम और नए रूप के साथ 1955 में ही पेश किया गया था? असल में ये बैंक पहले द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती थी। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक था। इसकी स्थापना J.M. केन्स ने 28 जनवरी 1921 को की थी, लेकिन ये एक तरह से अंग्रेजों का ही बैंक था। इसे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर बनाया गया था। साल 1955 को भारतीय रिजर्व बैंक ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हासिल किया और 30 अप्रैल 1955 को इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया।
भारतीय सिनेमा के इतिहास का बदलता दौर भी आजादी के कुछ सालों बाद बदलने लगा। साल 1955 भारतीय सिनेमा के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। 1955 में सत्यजीत रे की पहली फिल्म द अपू ट्रिलॉजी और पाथेर पांचाली रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी एक गरीब बंगाली ब्राह्मण के बारे में थी जो अमीर बनने और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य के लिए गांव छोड़ देता है। पंडित रविशंकर ने 11 घंटे तक नॉन स्टॉप सत्र में फिल्म के लिए म्यूजिक रिकॉर्ड किया था। फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन फिल्मों की खूब तारीफ हुई। उस वक्त में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी फिल्म को वाहवाही मिलना अपने आप में बेहद बड़ी बात थी। टाइम मशीन में ये साल था 1955, यानी वो साल जब भारत 8 साल का हुआ था। देश में दिक्कतें बहुत थी, चैलेंजेस बहुत थे, लेकिन उम्मीदें और हौसले उनकी कमी नहीं थी। कल जी न्यूज पर इसी वक्त मैं आपको ले चलूंगी टाइम मशीन में 1956 में। आजादी के 75 साल के मौके पर डोंट मिस द स्पेशल सीरीज ऑन जी न्यूज जिसका नाम है टाइम मशीन। हाँ, और देखिए मेरी नई सीरीज द ब्रोकन न्यूज सिर्फ Z5 पर। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। महोत्सव के प्रारंभ होने राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.